नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने एज में आपको कितना रिस्क कवर करना है और किस म्यूचुअल फंड में पैसा को इन्वेस्ट करना है और कितने साल के लिए करना है ताकि आप अपने कैपिटल पे अच्छा इंटरेस्ट गेन कर पाओ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक। और मैं इसी प्रकार का फाइनेंस वाला वीडियो लेके आया करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा मेरा वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और आपको एज के अनुसार क्या रिस्क लेना है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप ध्यान से देखोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल की है, 20 से 25 साल की है, तो आपको हाई रिस्क लेना चाहिए। हाई रिस्क बोले तो आपको जो पैसा है वो जो आपका पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप या स्मॉल कैप, यानी स्मॉल मिड कैप में आप पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें चांसेस हैं कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिले। हाँ ये बात है कि ये रिस्की होता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 20 से 25 साल के हैं तो भाई इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। अरे अभी तो उम्र ही स्टार्ट हुई है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो अपना 20 से 25 साल उम्र जब है तो अच्छा से यूज करो, रिस्क थोड़ा ज्यादा लो, रिस्क ले भी सकते हो क्योंकि अभी युवा हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ होता भी है इधर उधर तो तुम उसको कवर कर सकते हो। अच्छा हाई रिस्क लिए तो आपको ये दोनों में ही इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब एक बात और, कितने लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्मॉल और जो होता है स्मॉल कैप या मिड कैप, कौन सा मिड कैप अच्छा होगा, कौन सा स्मॉल कैप मेरे लिए अच्छा होगा। दोस्तों मैं बता दूं, उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूं, आप उसे देख सकते हो कि स्मॉल कैप में मिड कैप में वो पैसा, ये पैसा कहां लगाते हैं ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलता है। रिटर्न की बात करें तो आपको ये 15 से 20% तक रिटर्न आपको दे देते हैं एनुअली। तो ये बहुत, आपको रिस्क भी इसमें हाई होता है, इतना अगर मिल भी रहा है तो ये अचानक नीचे भी आ सकते हैं। मैं यहाँ 15 से 30 भी लिख सकता हूँ, 30 तक भी ये चले जाते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो है स्मॉल वाले जो इतना आपको रिटर्न देते हैं। और दोस्तों अगर ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कितने साल के लिए करना है, 15 से 25 साल के लिए। मतलब कि आप थोड़े पैसे के लिए तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, आपको थोड़ा ज्यादा ही पैसा चाहिए तो इन्वेस्ट करो ताकि आपको कम से कम हो, आपको करोड़ तो मिलना ही चाहिए। मतलब कि आप 1 करोड़ प्लस ही रहो, इतना आप, मैं मान के चलता हूं इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अब कोई पूछेंगे कि सर कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं। दोस्तों अगर आप 20 से 25 के अंदर हो तो जो पैसा आपके पास मिलता है जितना से ही 2000, 5000, 10,000 से आप शुरू कर सकते हो। इसमें आपका अगर मान के चलो कि 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो ये 10,000 को आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, स्मॉल में मिड कैप में, ये दोनों में लगा सकते हैं। आप अपने पैसे को डिवाइड करके लगा सकते हैं, 5,000 स्मॉल में, 5,000 मिड कैप में डाल दो और ये पैसा कंटिन्यू आप 15 से 25 साल के लिए रखते हैं तो भाई 1 करोड़ प्लस तो हो ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आप कैलकुलेशन करके देख लेना, अदरवाइज थोड़ा टाइम भी मिले तो मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं, थोड़ा वीडियो लेंथी और लंबा ना हो जाए इसी के लिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 30 साल की है, 25 से लेकर 30 साल की, इस उम्र में खासकर जॉब हो चुका होता है और जॉब वाले ही इसमें ज्यादातर व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोग मीडियम और हाई दोनों रिस्क ले सकते हैं। ये स्वतंत्र हैं, ये चाहे तो दोनों में से ले सकते हैं। मतलब कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ इनका थोड़ा सा पैसा जो होगा वो ज्यादातर लार्ज कैप में रखना होगा क्योंकि लार्ज कैप का जो अप्स एंड डाउन होता है ना, कभी मार्केट गिरा कभी चढ़ा ऊपर गया तो वो थोड़ा सा कम ऊपर जाता है कम नीचे आता है, मतलब कि वो सब कुछ झेल लेता है। तो आपको लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे पता है कि 25 से 30 साल में आपकी शादी भी हो जाती है, तो शादी हो जाने के बाद आप परिवार वाले हो जाते हो तो उतना रिस्क नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ बात करूं मैं 20 से 25, इसमें शादी नहीं हुआ होता है, आप भाई खुलेआम स्वतंत्र हो, जो चाहो जितना इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। हाँ हालांकि यहाँ पे पैसा थोड़ा सा कम होता है लेकिन जितना पैसा है उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर मीडियम और हाई है, इतने एज में है आप 25 से 30 साल में, तो आप तीनों में लगा सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप कोशिश करो कि आपको लार्ज कैप में कम से कम हो 3 से 4,000 रुपया इसमें डालना चाहिए, या चलो मान लेते हैं कि 4 से 5,000 रुपया लार्ज कैप में, तो बाकी मिड कैप में और स्मॉल कैप में आपको डिवाइड कर देना चाहिए। और आपको कितना दिन, मतलब कि कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों 14 से लेकर 20
वर्ष तक अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये भी शायद 1 करोड़ प्लस हो ही जाएगा आने वाले दिन में। अगर आपके कंसिस्टेंसी ठीक रहती है, आप एसआईपी को रोकते नहीं हो, कंटिन्यू रखते हो, तो उम्मीद है कि ये भी आप गोल हासिल कर सकते हो। अब मैं आता हूं थोड़ा उससे भी आगे, यानी कि अगर 30 से 35 या 40 साल की आपकी उम्र है दोस्तों, इतने साल के अगर आप हैं तो आपको ज्यादा मीडियम रिस्क ले लो या लो रिस्क लो। हाई में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि आपके साथ परिवार है। अगर आपको कुछ होता है तो पूरा परिवार बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आपको भी कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका मैं तो सजेशन अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लो या मीडियम रिस्क आप ले सकते हो। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो कहाँ पे, लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आप बिल्कुल आ सकते हो लार्ज कैप में। तो है ये, यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप भी ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन सब के अलावा कुछ और भी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहिए जो आपको ला कर दे। इतना रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपके पैसा डूबे तो फिर आप परिवार वाले हो, आपको काफी टेंशन होगा, परिवार भी तो संभालना होता है। और दोस्तों अगर कोई कहे कि अगर इतने एज में है तो कितने साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 10 से 12 साल के लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अरे 1 करोड़ तो नहीं होएगा, बट 1 करोड़ से कम भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लगभग 1 करोड़ के पास चले जाओगे। तो इतने साल अगर इन्वेस्ट करते हो तो मैं ये थोड़ा सा मनी इसका ज्यादा लेता हूं, मतलब कि आप 15 से 20 हजार रुपया इन्वेस्ट करते हैं इतने साल, तो 1 करोड़ तो हो ही जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि आप पैसा थोड़ा लो रिस्क लेके काम कर रहे हैं, तो पैसा को बढ़ाना होगा ताकि आप 1 करोड़ तक पहुंच पाए। और कम साल में ही पहुंचना है तो पैसा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये सब में आप पैसा 10-10 हजार भी लगाओगे तो 1 करोड़ हासिल कर लोगे 15 से 25 या 20 साल में। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी कि आप किस एज में कितने पैसे और कितने साल के इन्वेस्ट करते हैं और किस म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, 1 करोड़ आप क्रॉस कर पाओगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो आपको कहां से शुरुआत करना चाहिए, इन्वेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अगर बिजनेसमैन हो, या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आपको ये 4 कैटेगरी में बताया हुआ हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों पे दे देता हूं, आप उसे देख सकते हो। मैं उसमें बताया हूं कि किस तरह से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कहां से इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन करना ही चाहिए। इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसे पार्ट ऑफ लाइफ मान लो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है और आपका पैसा इतना बढ़ सकता है कि आप उतना सोच भी नहीं सकते हो। उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कमाल होता है, तो उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं, आप उसे देख सकते हो। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, मतलब कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको समझना होगा कि कौन से ब्रोकर के साथ आपको डीमेट अकाउंट खोले, या आपको अगर खोलना है डीमेट अकाउंट तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज ले रहा है और कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। वो सारा डिटेल्स मैं और वीडियो बना के बताया हूं, तो आपको वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं या यहाँ पे आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।